स्वप्निल सर। मैच लगभग शुरू होने की तैयारी है, कगार पर। ग्राउंड नंबर 2 पर दूसरा सेमीफाइनल हिंगोली बनाम सिंधुदुर्ग। आज तीसरे दिन का दो बड़ी मेगा फाइनल यहां पर दिखाएंगे आप सभी क्रिकेट के चाहने वालों का। मैच लगभग शुरू होने की तैयारी में। विक्रम वर्सेस चिन्मय। यहां पर जो जीतेगा क्रिकेट की जीत होने वाली है। पहली गेंद विक्रम के हाथ में, कप्तान ने भरोसा दिखाया, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है विक्रम को। 6 ओवर का मुकाबला। बढ़िया शुरुआत कहनी होगी, शुरुआत बढ़िया यहां पर हिंगोली की ओर से होती हुई। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट चली जाती है गेंद, तो थोड़ा सा विश्राम मिलता है रन के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को। दूसरी गेंद विक्रम की ओर से, फुल टॉस डिलीवरी करने की कोशिश, स्क्वायर लेग एरिया चूज करते हुए बल्लेबाज एक ही रन से संतुष्ट, अपना और अपनी टीम का भी खाता खोल चुके। पहला रन आता हुआ सिंधुदुर्ग के स्कोरबोर्ड पर। तालियों की गूंज बनती है, अगर तालियां बजाएंगे तो फिर हौसला बढ़ जाता है दोनों ही बल्लेबाजों का, चिन्मय और केतन का। 6 ओवर का मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल हिंगोली बनाम सिंधुदुर्ग। क्या बढ़िया कॉम्बिनेशन है सिंधुदुर्ग का, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और एक राइट हैंड बल्लेबाज। फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए गेंदबाज विक्रम। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बल्लेबाजी काफी बढ़िया करना जानते हैं सिंधुदुर्ग के सभी बल्लेबाज। शॉर्ट पिच डिलीवरी करने की कोशिश, काफी देर हवा में विक्रम वहां पर, और ये पहला विकेट। 1 रनों के ऊपर बड़ी विकेट यहां पर केतन के रूप में लगता हुआ सिंधुदुर्ग को पहला झटका। क्या बढ़िया गेंदबाज है विक्रम, सुपर विक्रम। जर्सी नंबर 10 वसंत सिंधुदुर्ग के लिए क्या बाहर लाएंगे वसंत। चेतन ने 0 रन बनाकर कोई खाता नहीं खोल चुके चेतन। आते ही पहले गेंद के ऊपर अपना कीमती विकेट खोकर अब पवेलियन काफी मायूस रीत्या लौट चुके अपने डगआउट में। 1 रनों के ऊपर 1 विकेट, काफी बड़ा रोमांचकारी मुकाबला होने की आशंका रखते हैं प्रिया मैम हम। स्कोर का भी यही कहना है कि होगा रोमांचकारी होगा। दूसरी पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, बिल्कुल शांत माहौल, हिंगोली का जल्लोष बढ़ता हुआ। क्या बढ़िया गेंदबाज है चेतन। गेंदबाज कौन? चेतन है, विक्रम है। माफ कीजिए विक्रम। बल्लेबाज चिन्मय और वसंत। बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ 2 रन। दूसरा सेमीफाइनल, मेगा सेमीफाइनल टिकट बिक चुके। यहां पर जो टीम जीतेगी वो पहला फाइनल खेलेगी, जो हारेगी उसके लिए हमने एग्जिट का बोर्ड तैयार रखा है। सर बोलो ना, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है, 10,000 लोग देख रहे हैं। बताओ सर बोलो इनको बनाने चैतन्य ऑरेंज कैप मागितला ना, ऑरेंज कैप बोला।
एक ही रन से संतुष्ट। हरमैन एरिया में गेंद जाती हुई ओवर की समाप्ति, 3 रन आ चुके स्कोर बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट खो चुके यहां पर सिंधुदुर्ग की। क्या बढ़िया गेंदबाजी है आनंद सर, क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में आप? धन्यवाद जादव जी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत हिंगोली के लिए, हिंगोली टीम के लिए कराई है। विक्रम ने 3 रन मात्र खर्च किए और महत्वपूर्ण एक विकेट लिया है। जरूर 6 ओवरों का ये मुकाबला है, अभी भी 5 ओवर बचे हैं। सिंधुदुर्ग की जो टीम है बढ़िया, उनका जो बल्लेबाजी क्रमांक है बहुत ही बढ़िया है, ऐसा मैंने सुना है। तो देखते हैं, क्योंकि टेंस भरा माहौल है, नॉकआउट वाला प्रेशर जरूर रहेगा दोनों की टीम के बीच में, लेकिन जो इस नॉकआउट गेम में प्रेशर अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा और प्रतिभा दिखा पाएगा उस मैदान पे, वही फिनाले का मुकाबला खेलेगा। वो टू यू जादव जी। बहुत बढ़िया कहा है आपने आनंद सर, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सभी क्रिकेट के चाहने वाले। नागेश आए गेंदबाजी के लिए, दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं नागेश। सामना कर रहे हैं इस समय चिन्मय, माफ कीजिए वसंत। फिर से एक बार स्क्वायर लेग जाती हुई गेंद, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ सिंधुदुर्ग की शायद लोकल ट्रेन कहनी पड़ेगी। 4 रन हो चुके, 1 विकेट अहम खो चुकी है सिंधुदुर्ग। फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए यहां पर इस मैच के लिए अंपायर है कुणाल सर और सुमित सर, बढ़िया अंपायर टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से व्हाइट का इशारा करेंगे हमारी ओर। इस मिस्टर एक्स्ट्रा का पहला रन आता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, 1 विकेट खो चुके सिंधुदुर्ग। राउंड द विकेट मारा कर रहे इस समय, देखना चाहते हैं क्या बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर। 1 ही रन से संतुष्ट यहां पर मिड ऑफ का फील्डर फील्ड करे तब तक 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 विकेट खोकर 6 रन। दूसरी ओर जारी है, बस प्लेसमेंट बढ़िया, काफी बेहतरीन शॉट और उतनी ही बढ़िया फील्डिंग इस फील्डर द्वारा, मिड ऑफ के फील्डर द्वारा। 2 रन की गुंजाइश, 2 रन तो आसानी से पूरे कर ले। इस 2 रन की सहायता से अब जाकर कहीं स्पीड पकड़ ली यहां पर सिंधुदुर्ग के गाड़ी ने। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट चलता हुआ हिंगोली और सिंधुदुर्ग के बीच में जो मैच चल रहा है ग्राउंड नंबर 2 पे जादव जी, क्योंकि बढ़िया गेंद थी, लेकिन किस तरह से गाइड स्ट्रेट ऑफ द बैट बढ़िया ढंग से लिया बल्लेबाज ने और बढ़िया क्षेत्ररक्षण। तो ओवरऑल बहुत ही वंडरफुल मैच देखने मिल रहा है इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेट का पतन, जैसे ही मैं कह रहा था, बेहतरीन गेंदबाजी हिंगोली की चल रही है, रोके रखा है सिंधुदुर्ग के बढ़िया बल्लेबाजों को। क्या गेंदबाज है, कमाल की गेंदबाजी यार आपकी वसंत, ब्रिलियंट, माफ कीजिए नागेश, ब्रिलियंट यार, सुपर। जी बिल्कुल, पहले ओवर में विक्रम ने बेहतरीन कारनामा किया, 3 रन तक रोका, पहला विकेट चटकाया। उसके बाद दूसरे ओवर में कौन है गेंदबाज? नागेश उसी कारनामे को और आगे लेके जाते हुए बहुत ही बढ़िया अब तक रोका है दोनों ही गेंदबाजों ने। क्या लगता है जादव जी, सिंधुदुर्ग की जो बल्लेबाजी, काफी बढ़िया शुरुआत हिंगोली की ओर से होती हुई, क्या ब्रिलियंट गेंदबाज का चुने जाते का सलाम करते हम हिंगोली के गेंदबाज कोच को। यस, डेफिनेटली द हिंगोली बॉलर्स हैव स्टूड आउट इन द मिडल एंड दे आर bowling brilliantly out there in the middle, but still the middle lineup of Sindhudurg is very good, and we should see how much they score in those stipulated 6 overs.
6 ओवर में कितना बनता है और कितना दबाव दे पाएंगे हिंगोली के बल्लेबाजों को देखना पड़ेगा। अगली गेंद लेके दौड़ेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट दोबारा। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे टपक, बढ़िया उछाल थी उस गेंद के ऊपर, बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, 1 रन जोड़ लिया। यहाँ पे स्कोर बढ़कर जाता हुआ जादव जी 9 रन 2 विकेट। 9 रनों पे 2 विकेट अहम खो चुके यहाँ पर सिंधुदुर्ग, थोड़ी सी दबाव में, हल्की सी दबाव में आती हुई, लेकिन दबाव को दूर भगाने का काम करेंगे सिंधुदुर्ग के होनहार बल्लेबाज। देखना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड करार घोषित करते हुए अंपायर मिस्टर एक्स्ट्रा। दूसरा वाइड इस पहले इनिंग में आता हुआ। स्कोर हो चुका है 10 रन, 2 अहम विकेट। दूसरी ओर जारी है नागेश के रूप में। नागेश एक अहम विकेट ले लिए यहाँ पर नागेश ने। बढ़िया सा यहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए, देखना चाहते कितने रन निकाल पाते। 2 की जरूरत और 2 रन तो आसानी से पूरे कर ले। इस 2 रन की सहायता से स्कोर हो चुका है 12। 2 विकेट खो चुके यहाँ पर सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग बनाम ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद करंट रन रेट देखा जाए तो प्रति ओवर 6 रन, 2 अहम विकेट खोकर बनाए यहाँ पर 12 रन। जी बिल्कुल, दूसरे ओवर में दूसरा विकेट जरूर गवाया यहाँ पे, लेकिन पहले ओवर की समाप्ति के 3 रन थे, जबकि 9 रन जोड़े गए इस ओवर में। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अभी भी 24 गेंदें बची है। जब जैसे हमने देखा था लीग स्टेजेस में 4-4 ओवर के मैचेस थे, तो उस तरह से रणनीति तय किए थे बल्लेबाजों ने। तो अब देखते हैं कि 4 ओवरों के यानी कि 24, अंपायर प्लीज 2 वाइड गेंदें फेंकी थी, तो लग रहा है 1 गेंद बची है, शायद से 1 गेंद बची है दूसरे ओवर की, शायद हमारे ऑफिशियल स्कोरर। जी बिल्कुल नहीं, ओवर हो चुका है जी, थैंक यू सो मच। दूसरे ओवर की समाप्ति का स्कोर हो चुका है 12 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीजे जो बिल्कुल मैसेज जाता हुआ यहां से डगआउट से सिंधुदुर्ग के कि ज्यादा बड़े बड़े शॉट्स, बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास न करें। पहला स्टडी एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कीजिएगा अगले 2 ओवर में, क्योंकि इक्का दुक्का से भी रन बनते हैं। काफी बड़ा मैदान है, बढ़िया सही रणनीति के साथ सिंधुदुर्ग उतरे, लेकिन अब तक उसका एग्जीक्यूशन है वो उस ढंग से हुआ नहीं है, क्योंकि मात्र 12 रन अब तक आए। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंद हवा में, क्षेत्ररक्षक सज्जा, विकेट का पतन, बड़ा झटका दोबारा सिंधुदुर्ग टीम में। तीसरे ओवर की शुरुआती गेंद पर ही तीसरे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर थमा हुआ है 12 रनों पे। ओम पेबल लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज अब मैदान में आते हुए कौन? आराध्य तेली, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए सुमित आसोले। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हिंगोली टीम की। 2 ओवर में मात्र खर्च किए हैं 12 रन, उसी के तहत तीसरे विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद पे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दोबारा सुमित, उनका पहली मर्तबा सामना करेंगे चिन्मय। बहुत ही बेहतरीन हिट, गेंद जारी है काउ कॉर्नर पे, 4 अंपायर का इशारा अब आता हुआ। अंपायर का इशारा जादव जी अब तक आया नहीं है।
शुक्रिया आनंद जी। और ये नो बॉल और ये 6 क्या बढ़िया ख्याल लय में दिखाई दे रहा है चिन्मय इस समय। कमान अपने कंधों पर लेते हुए बाएं खोलने का चांस मिलता हुआ और देखना चाहते हैं पॉइंट के फील्डर कैच लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फ्री हिट पे कोई विकेट नहीं है। यहां पर सिर्फ रन आउट छोड़कर एक ही रन से संतुष्ट, एक रन के सहायता से स्कोर बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रन। तीसरी ओवर जारी है। थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं हिंगोली के ये। आते ही पहली ओम के रूप में विकेट हासिल की थी यहां पर गेंदबाज ने। डॉट डिलीवरी एक गेंद अगर डॉट चली जाती तो थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है यहां पर। लेकिन चिन्मय काफी होनहार बल्लेबाज है सिंधुदुर्ग की ओर से। देखना चाहते फिर से पैड पे टकराती हुई गेंद, क्या कलाई का उपयोग किया यहां पर। बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर। एक रन के सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 21 रन। तीसरी ओवर जारी है सुमित के रूप में। सुमित हिंगोली के स्टार गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी। टिप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। सुमित देखते रहे क्या गेंदबाज है, क्या गेंद आई है। सिर्फ बल्ला घुमाया सुमित ने, कोई संपर्क नहीं बल्ले का और गेंद का। टिप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में समाती हुई, कोई रन नहीं, डॉट चली जाती है गेंद। सर 4 बॉल ना 5 बॉल लास्ट बॉल 5 गेंदें हो चुकी है। आखिरी गेंद इस मैच में अंपायर है कृणाल सर और सुमित सर, कृपाल सर। बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर। सर्कल के अंदर ही फील्ड कर पाए ये फील्डर। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया यहां पर। चिन्मय और आराध्य, सर स्कोर बताओ। चिन्मय और आराध्य काफी बड़ी पार्टनरशिप करने की जरूरत यहां पर। 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 22 रन। 7 सवा 7 7.5 प्रति ओवर के हिसाब से करंट रन रेट लेते हुए यहां पर बड़ी पार्टनरशिप कहनी होगी यहां पर। अब तक देखा जाए 3 बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके सिंधुदुर्ग के। फिर से एक बार नागेश, अच्छी गेंदबाजी नागेश की। चूंकि यहां पर बल्लेबाज कोई समझ नहीं पाए गेंद को और गेंद ठप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में समाती हुई। स्कोर बिल्कुल वही रुका हुआ 22 रन। 3 विकेट खो चुके यहां पर। स्कोर हो चुका है 22 रन। फिर से एक बार बॉलिंग ट्रैक पर नागेश आते हुए हिंगोली की ओर से फिर से एक बार चकमा देने में माहिर नागेश। अपील की थी, उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम, टुकड़ा दिया अंपायर ने। बढ़िया अंपायर है कृपाल सर और सुमित सर। सर कृपाल बोला, कृपाल थोड़े से वटके लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड करार घोषित करेंगे। 2 गेंदें अच्छी डाली, तीसरी गेंद में थोड़े से वटके। खराब गेंदबाजी करेंगे तो बाहें खोलेंगे यहां पर, हाथ खोलेंगे यहां पर चिन्मय। आगे आकर खेलने का प्रयास, फिर से थोड़े से वटके लेग स्टंप के काफी बाहर, निश्चित रूप से वाइड करार घोषित करते हुए अंपायर। मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। स्कोर हो चुका है 24 रन। चौथी ओवर जारी है नागेश के रूप में। राउंड द विकेट मारा करेंगे, सामना करे इस समय चिन्मय। फुल टॉस डिलीवरी करने की कोशिश तो नहीं, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। लगातार तीसरी गेंद वाइड। उधर उनकी कस के परीक्षा ठाने वाले। या ओव्हरला 2 बॉल डॉट गेले ना। हां पहिला 2 बॉल। अब देखते हैं कप्तान
कप्तान ने समझा यहां पर नागेश को। फिर से एक बार और द विकेट सामना कर रहे हैं यहां पर चिन्मय। आगे आकर खेलने का प्रयास, नाकाम प्रयास, समझ नहीं पाए। फिर से एक बार चिन्मय बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश में गेंद डॉट चली जाती है तो थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा चिंता का विषय बनता है बल्लेबाज के लिए। तीन गेंदे डॉट, स्कोर वही रुका हुआ 25 रन, 25 रन हो चुके। अच्छी गेंद वापसी पाई यहां पर नागेश ने। हिंगोली की ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय दूसरे सेमीफाइनल के अंदर, ग्राउंड नंबर 2 पर जो दूसरा सेमीफाइनल चालू है। देखे शॉट्स काफी देर हवा में, फील्डर वहां पर फील्डर से पहुंच से दूर 2 रन पूरे कर ले। स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ 27 रन, 27 रन हो चुके हैं। 3 विकेट खो चुके यहां पर। पूरी दारोमदार नागे चिन्मय ने अपने कंधे के ऊपर लेते हुए। ओ चेकआउट, अकल भरी गेंदबाजी, नकल भरी गेंदबाजी। थोड़ा चेकआउट किया था यहां पर, समझ नहीं पाए चिन्मय, खेले तो भी कैसी गेंद खेले। स्लो आर्म डिलीवरी, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 27 रन। हेलो, स्कोर हो चुका है 27 रन, 2 ओवर्स। पावर प्ले की ये ओवर, फुल टॉस डिलीवरी करने की कोशिश यहां पर, छूके बीट हुए गेंद बल्लेबाज चिन्मय, समझ नहीं पाए। बॉलर नेम काय है ते विचार। हिंगोली काय बसला तिकडे, बॉलर नाव सांग। थोडं इकडे ना, थोडं इकडे ना, आम्हाला ऐकू येत नाही। सुमित 5वीं ओवर लेकर आ रहा है सुमित। स्ट्राइक सिंधुदुर्ग की ओर से आराध्य बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। आराध्य और चिन्मय बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर, देखना चाहते कितने रन जुटा पाते हैं। और ये सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। आराध्य की बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। 3 विकेट खो चुकी है यहां पर। स्कोर हो चुका है 31 रन, 31 रन बन चुके हैं यहां पर। पहला सेमीफाइनल ग्राउंड नंबर 2 पर सिंधुदुर्ग बनाम हिंगोली। कुछ कप्तान समझाते हुए किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, लेकिन चिन्मय और आराध्य ये रुकने वालों में से नहीं है, मारेंगे। मेरा कहना माना, देखे काफी देर हवा में लेकिन कोई फील्डर नहीं हुआ पर इसी कारण भाग्य का थोड़ा सा साथ मिलता हुआ आराध्या को बच गए। 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर हो चुका है 32 रन, 32 रन हो चुके। 3 अहम विकेट खो चुके सिंधुदुर्ग के गाड़ी ने अब एक्सीलेटर दे चुके, थोड़ा सा रनों के ऊपर एक्सीलेटर दे चुके। तेजी से रन आते हुए सिंधुदुर्ग के बोर्ड पर। फिर से एक बार बड़ा शॉट्स खेलने का प्रयास और देखना चाहते हैं, अपील हो रही इस समय।
बातचीत करें दोनों है अंपायर कृपाल सर और सुमित सर। क्या होगा अब, दोनों ही ये भगवान के ऊपर है। और ये विकेट चौथा झटका लगता हुआ काफी बड़ी बल्लेबाजी करता है। चिन्मय आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। ओपनिंग बल्लेबाज है चिन्मय। अपने पारी के अंदर एक छक्का लगाया था, काफी सेट बल्लेबाज थे चिन्मय। अंत हो गया चिन्मय का। बड़ी मछली सिंधुदुर्ग की जाल में फंस गई हिंगोली के। 4 विकेट खो चुके, स्कोर हो चुका 32 रन्स। निजी 17 रनों के ऊपर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। यहां पर काफी दुर्भाग्य रीते आउट हो चुके हैं। क्या गेंदबाजी है, फिर अच्छी कमबैक कहनी होगी यहां पर हिंगोली की। 5वीं ओवर जारी है पावर प्ले के रूप में। मौका नहीं दे रहे, खाली सिर्फ एक गेंद खराब डाली थी पैड के ऊपर, चौका लग गया था वहां पर आराध्या की ओर से। अच्छी प्लेसमेंट यहां पर मिड ऑफ क्षेत्र में खेलते हुए 2 रन से 2 रन पूरे कर ले। इस 2 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। 5वीं ओवर जारी है, इसके बाद सिर्फ आखिरी ओवर रहेगी, 6ठी ओवर। बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। राउंड घूमकर शॉट्स खेलने का प्रयास, यहां पर रन आउट का खतरा बन सकता है। दूसरे की मांग हो रही है यहां पर हड़बड़ाहट में, और थ्रो के रूप में भी दूसरा रन पूरा कर ले आए। अगर ठंडे दिमाग से हिंगोली के ये फील्डर खेल पाते तो शायद 1 रन बचा पाते अपने टीम के लिए। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 36 रन। जी बिल्कुल जादव, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 36 रन। एक आखिरी ओवर आने शेष है 6 ओवरों का ये मुकाबला सेमीफिनाले का बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। जबकि आप ग्राउंड नंबर 1 पे देख सकते हैं पालघर बनाम थाना के बीच मुकाबला चलता हुआ, और ग्राउंड नंबर 2 पे सिंधुदुर्ग बनाम हिंगोली कशमकश में फंसा हुआ दोनों भी मुकाबला, और काफी मशक्कत करते हुए सभी खिलाड़ी। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं रोहित, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए उनका पहली मर्तबा सामना करेंगे आराध्य। बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पे हिट की थी, थोड़ी सी उछली है गेंद आई है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन दौड़ को मौका मिल गया, दूसरा रन के लिए निकल चुके। बढ़िया तालमेल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन खाते में जुड़ता हुआ सिंधुदुर्ग के। तालियां बजती हुई रनिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 38 रन पे। 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, स्टिल 5 deliveries pending. This has been a good effort from both the team players. I believe दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों में बेहतरीन प्रतिभा है, और वही दिखाते हुए मैदान ग्राउंड नंबर 2 पे। अगली गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में, विकेट कीपर के हाथों में आसान सा कैच दे बैठे, और पेविलियन रवाना हो चुके हैं आराध्य। गेंद और बल्ले के बीच में टफ कंपटीशन है जादव जी। कब ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज हावी होता हुआ नजर आता है, फिर अगले ही क्षण फिर गेंदबाज हावी हो जाता है। 5वें विकेट का पतन होता हुआ, 4 गेंदें अभी भी बची है। नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में। थोड़े से कश्मकश में सिंधुदुर्ग की बल्लेबाजी टीम, क्योंकि कम से कम 45 रन तो बनाने पड़ेंगे अगर कुछ चुनौती देना है हिंगोली टीम को। तो 38 पे स्कोर थमा हुआ है। सचिन नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान में। 38 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 4 deliveries remaining in the exciting semi-finals. चार गेंदें बची हैं ग्राउंड नंबर 2 पे। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ सिंधुदुर्ग बनाम हिंगोली। अब तक रोके रखा है हिंगोली के गेंदबाजों ने। 38 रन जमाए हैं अब तक सिंधुदुर्ग के बल्लेबाजों ने।
स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज आकाश। क्या सोच रहे, 4 रन में 4 गेंदों में क्या रणनीति होगी? उधर का मैच मत दे कभी। अगली गेंद, ये चले गेंदबाज रोहित। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया हिट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक रन दौड़ का मुकम्मल किया, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, थ्रो सीधा सटीक गेंदबाज के हाथ में। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, इस एक रन से स्कोर में स्कोर बढ़कर जाता हुआ सिंधुदुर्ग टीम का 39 रनों पे 39 रन ऑन द बोर्ड एट द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। नेक्स्ट डिलीवरी, दिस टाइम वंस अगेन रोहित गोइंग राइट आर्म ओवर द विकेट, दिस वन विल बी फेस्ड बाय सचिन। This time nicely hoisted it down to the long off region, fieldsman is underneath it, wicket goes down, the 6th wicket is down for Sindhudurg team. Nicely caught by the fieldsman over there at the long off region. Still 2 deliveries pending. Score is stuck up at 39 for the loss of 5 wickets. जादव जी क्या लगता है, 2 गेंदें बची है, कितने ज्यादा से ज्यादा रन जमाना चाहेंगे सिंधुदुर्ग के बल्लेबाज? 45 रन तो मुझे लगता है बनाना ही चाहिए। 45 के आगे भी गाड़ी जानी चाहिए, जाने वाली चाहिए, क्योंकि क्या गेंदबाज है। हम फिर से एक बार हिंगोली के गेंदबाज को, कोच को सलाम करना चाहते हो। क्या गेंदबाज है, चुन चुन के गेंदबाज यहां पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। यहां पर आनंद जी बढ़िया गेंदबाज है हिंगोली की। जी बिल्कुल, लेकिन मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सिंधुदुर्ग के पास भी बढ़िया गेंदबाजी है, तो ये जो 39 का जो लक्ष्य है, अभी भी 2 गेंदें बची है, तो ये आसान नहीं होगा हिंगोली टीम के लिए। अगली गेंद इसी के बीच में नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में दर्शन। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑप्शन पे टपक दौड़िया, ऊपर की तरफ उछली, डायरेक्ट हिट अगर लगता स्ट्राइकर एंड पे, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे डायरेक्ट हिट, अंपायर का इशारा, उंगली उठी, विकेट का पतन। दर्शन देकर पेविलियन रवाना। जो बिल्कुल दर्शन अभी भी पेविलियन नहीं आएंगे, क्योंकि आकाश रनआउट होकर वापस पेविलियन रवाना होते हुए 6ठे विकेट का पतन होता हुआ एक आखिरी गेंद मात्र बची है। 39 पे अटका हुआ है सिंधुदुर्ग की टीम। क्या लगता है जादव जी? नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में वेदांत, स्ट्राइक एंड पे है दर्शन, समझ आता हूं, स्ट्राइक पे है वेदांत। अगली गेंद, आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आना चाहिए थी, 2 रन पूरे हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 रन चुरा लिए, जहां पे विकेट होना चाहिए था, डॉट बॉल होनी चाहिए थी, 2 रन चुरा लिए। 41 अपने निर्धारित 6 ओवर के खेल में सिंधुदुर्ग ने जमाए हैं 41 रन, लक्ष्य रखा है 42 रनों का हिंगोली टीम के सामने। बहुत ही बेहतरीन अहम मुकाबला चलता हुआ ग्राउंड नंबर 2 पे। कुछ ही देर में लौटेंगे चेस के साथ हिंगोली के 42 रनों के युग है और युवा है जादव जी। शुक्रिया आनंद जी, काफी बेहतरीन मुकाबला यहां पर होने वाला है, रोमांचकारी मुकाबला होने वाला चाहिए, तो बस इसी अंदाज से होने चाहिए। सिंधुदुर्ग और हिंगोली के बीच में काफी बड़ी वापसी यहां पर गेंदबाजों की, हिंगोली के होनहार गेंदबाज हिंगोली के, रोक के रखा है सिर्फ 41 रनों के ऊपर सिंधुदुर्ग को। क्या गेंदबाज, क्या बल्लेबाज हिंगोली के वो चेस कर पाएंगे आनंद जी? ये तो आने वाला समय बताएगा। गर्ल्स ही है, फाइनल इथे होणार, आताच होणार आहे। हां, ही मॅच झाल्यावर ते जाओ वार्म अप करो, फाइनल है इसके बाद अभी ये मैच चला, बोलो तो वार्म अप करायला बैठो, मग वार्म अप करो, जाओ जल्दी इकडे कॅप्टन ला काय करायचं? वार्म अप म्हणजे वार्म अप असतो, कॅप्टन हे नाही, कॅप्टन काय करणार? कोण कॅप्टन नाही, जा सुगंधा कॅप दे, ये भी खेल रही है, ये भी खेल रही है।
अच्छी है मैं रख रहा हूँ हाँ सच्ची है अभी किससे सीखा मालूम कुछ तो रात को भी सीख रही थी कौन सिखा रहा सिंधुदुर्ग तुम्ही जिंकणार रे वय महाराजा कुणाल सर सिखा रहे थे कुणाल सर सिखा रहे थे असंच बोलतात तुमच्याकडे वय महाराजा कुणाल सर आपण नाशिक रे आपल्याला शक्ल बताओ, नाम नहीं मालूम है उसको। नहीं बता ये बता रहे सिंधुदुर्ग तुम्ही जिंकणार रे म्हणा ना वय महाराजा इधर ही कैचेस ले रहे कितने टाइम के अपने मैच बंद है छोड़िए नाशिक टीम ने छूटा तुमची नाशिक एंट्री देना है आतमध्ये जाऊन 36 गेंदों में रखा है 42 रनों का लक्ष्य। रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो प्रति ओवर 7 रन के हिसाब से रन इकट्ठा करने पड़ेंगे हिंगोली के बल्लेबाजों को। आरंभी बल्लेबाज हिंगोली के मैदान पर उतरते हुए स्ट्राइक पर है वैभव, नॉन स्ट्राइकर सुमित। ग्राउंड नंबर 2 पर दूसरा सेमीफाइनल हिंगोली बनाम सिंधुदुर्ग के बीच में। ओम आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर पावर प्ले रहेगा। सीमित 6 ओवर का मुकाबला सिंधुदुर्ग ने रखे हैं हिंगोली के सामने 42 रनों का लक्ष्य। कितने ओवर कितने गेंदों के अंदर पार कर पाती है हिंगोली के बल्लेबाज, ये तो आने वाला समय बताएगा। किजन बोलेगा वैभव किसका कौन है स्ट्राइक पे? स्ट्राइक बल्लेबाज वैभव और उनका साथ देने आ रहे हैं सुमित। अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए ओम, जर्सी नंबर 16 सिंधुदुर्ग। काफी बड़ा रनअप कहना होगा। पहली ओवर पावर प्ले की रहेगी। थोड़ा सा फील्डिंग काफी बढ़िया करनी होगी, यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी करनी होगी। अगर पहले ओवर के अंदर 1-2 विकेट हासिल कर पाते तो फिर एक बड़ा कारवा कर सकते अपने टीम के लिए। लेकिन क्रिकेट के अंदर भविष्यवाणी करना भी इतनी उचित बात नहीं होती। अंपायर इशारा करते हुए 16 नंबर जर्सी, पहली ही गेंद दूसरी इनिंग की। ओम सामना कर रहे हैं वैभव। वैभव बढ़िया गेंदबाज, फिर से एक बार फुल शॉट्स खेलने का प्रयास। यहां पर थर्ड मैन एरिया में जाती हुई एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अपना और अपने टीम का भी खाता खोल चुके हैं यहां पर वैभव। 36 गेंदे 42 रन। पहला कदम तो डाल चुके यहां पर जीत की और देखना चाहते कितने ओवर के अंदर ये कारनामा पूरा करती है हिंगोली। फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए ओम देखना चाहता है। सबकी निगाह दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। बढ़िया फुल टॉस करने की कोशिश यहां पर साफ चूके देखना चाहते, अपील कर रहे थे, यहां पर साफ टुकरा दिया यहां पर अंपायर ने। लेग बाइस के रूप में दूसरा रन आता हुआ। 2 गेंदों पे 2 रन। चेयरअप करते हुए वैभव और सुमित काफी बड़े बल्लेबाज है और उतनी ही काबिल
तारीफ वरीफ गेंदबाजी सिंधुदुर्ग की ओर से, खास करके ओम की ओर से। बढ़िया प्लेसमेंट कर रही, बड़ा शॉट्स खेलने का प्रयास, यहां पर पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे वैभव, नाकाम रह चुके वैभव। टिप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में समाती हुई गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट चली गई है गेंद। तीसरी गेंद ओम के रूप में, काफी बढ़िया गेंदबाज है ओम सिंधुदुर्ग की ओर से। शेरफ करते हुए यहां पर ओम को, शेरफ करने वाली गेंदबाज से तारीफ करने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय ओम। बढ़िया प्लेसमेंट करने की कोशिश यहां पर, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए दूसरी की मांग, थ्रो थोड़ी सी खराब होती हुई यहां पर, शायद अच्छी थ्रो हो जाती। वन शॉट रन, एक ही रन यहां पर स्कोर बोर्ड पर, एक ही रन। 4 गेंदें हो चुकी है ओम की, 4 गेंदों के अंदर स्कोर हो चुका है 3 रन, एक गेंद डॉट चली गई थी। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। हिंगोली की शुरुआत भी ऐसी हुई थी जब सिर्फ पहले गेंदबाज ने 3 रन दिए थे पहले ओवर में और 1 विकेट हासिल कर ली थी वहां पर। देखते हैं वो कारनामा वो कर पाते हैं या नहीं। फिर से एक बार और मेरा कहना माना और ये पहली सफलता, लगता हुआ हिंगोली को पहला झटका वैभव के रूप में। 3 रन, बस हिंगोली ने शुरुआत तो उस अंदाज से की थी और सिंधुदुर्ग की शुरुआत भी उसी अंदाज से हो गई है। 5 गेंदें हो चुकी है, 3 रन आ चुके बोर्ड पे और पहला विकेट हिंगोली को वैभव के रूप में लगता हुआ। दूसरे बल्लेबाज ग्राउंड पर जाते हुए नागेश, कप्तान ने भरोसा दिखाया नागेश के कंधे के ऊपर, देखना चाहते हैं नागेश किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे यहां पर। ओम कप्तान है नागेश, विराट कोहली की भूमिका यहां पर अदा करनी होगी यहां पर नागेश को। हिंगोली के विराट कोहली, इस मैच के लिए अंपायर है सुमित सर और कृपाल सर। बढ़िया प्लेसमेंट यहां पर इस बल्लेबाज द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट, 1 विकेट खोकर ओवर की समाप्ति 4 रन, 1 विकेट 4 रन ओवर की समाप्ति। 5 और 30 गेंदों में अभी भी 38 रनों की जरूरत यहां पर, 30 गेंदे 38 रन, रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ। आपको जीत की दहलीज के ऊपर मस्तक रखना है तो उसी प्रकार की हिंगोली के बल्लेबाज नागेश और सुमित उस अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी। कोच कुणाल सर सिंधुदुर्ग के, रोमांचकारी मुकाबला होने वाला है। दूसरी ओर लेकर आए जर्सी नंबर 14 सिंधुदुर्ग चिन्मय। चिन्मय राउंड विकेट मारा कर रहे हैं इस समय और लेग स्टंप के काफी बाहर। अचित मिस्टर एक्स्ट्रा के रूप में पहला रन मिस्टर एक्स्ट्रा, अतिरिक्त रन में थोड़ी सी सुधार आती हुई, स्कोर हो चुका है 5 रन। दूसरी ओर जारी है चिन्मय के रूप में। छह गेंदे डाल चुके हैं यहां पर ओम, पहले ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 7 रन। बढ़िया वापसी यहां पर इस गेंदबाज की चिन्मय की, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर भटके थे लेकिन सुधार पाए यहां पर पहली गेंद के ऊपर, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। सुमित और नागेश पारी को आकार देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर हिंगोली की ओर से। स्कोर हो चुका है 5 रन। दूसरी ओर जारी है चिन्मय के रूप में। हल्की सी ऑफ स्टंप के बाहर, इतनी ही ज्यादा बाहर नहीं कि अंपायर उसे वाइड करार घोषित कर दे। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं चिन्मय सिंधुदुर्ग की ओर से, जर्सी नंबर 14। क्या वापसी पाई है यहां पर सिंधुदुर्ग, स्कोर बिल्कुल वही रुका हुआ 5 रन, 1 विकेट खो चुके। अब अच्छी गेंदबाजी चिन्मय की, लगातार तीसरी गेंद डॉट।
क्या बढ़िया वापसी पाई यहाँ पर 42 रनों का लक्ष्य 42 रनों का लक्ष्य रखा है सिंधुदुर्ग ने हिंगोली के सामने। 3 गेंदें हो चुकी है चिन्मय की, लगातार 3 गेंदें डॉट चली गई है। फिर से एक बार, वाह वाह वाह। चार गेंदें हो चुकी है, कोई स्कोर बोर्ड ना हिले ना डुले, स्कोर बिल्कुल वही रुका हुआ। 5 रन दूसरी ओर जारी है, 4 गेंदें और डॉट कर चुके यहां पर चिन्मय। थोड़ा सा घूमकर शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर कामयाब प्रयास कहना होगा। यहां पर दूसरी की मांग हो गई, हो रही है, रनआउट का खतरा हो सकता है और देखना चाहते हैं अंपायर की उंगली खड़ी। दूसरी विकेट खोती हुई यहां पर सुमित के रूप में। दो विकेट खो चुके, यहां पर स्कोर हो चुका 6 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद इस दूसरी ओवर की। बांध के रखा है ये दोनों ही बल्लेबाजों को। खुद कप्तान यहां पर पारी को थोड़ा सा आकार देने की कोशिश करेंगे यहां पर हिंगोली की ओर से। अंपायर से गार्ड लेते हुए यहां पर नागेश। प्लीज नए बैट्समैन स्ट्राइक पे आ जाइए प्लीज। अंपायर्स, नया बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे होगा क्योंकि रनआउट के स्वरूप में स्ट्राइकर एंड पे विकेट का पतन हुआ है। जी बिल्कुल, वो टू यादव जी। रिजवान ना ठीक है। सुमित आउट होकर पवेलियन लौट चुके रनआउट के रूप में। रिजवान आए उनकी जगह लेने के लिए। प्लेसमेंट काफी बढ़िया, शॉट डिलीवरी। ओवर का अंत होता हुआ यहां पर सिर्फ 1 रन दे पाए और अपील कर रहे यहां पर स्क्वायर लेग अंपायर के पास। भगवान का रोल अदा कर रहे इस बिग सेमीफाइनल में, मेगा सेमीफाइनल में कृपाल सर और सुमित सर। मैच के भगवान माने जाते हैं अंपायर। कोई गेंद, कोई रन नहीं, अपील को साफ ठुकरा दिया यहां पर दोनों ही अंपायर ने। 24 बॉल माझ्या मते 35 आणि 6 41 ना, सदोष 36 36 36 36 24 36। स्कोर हो चुका है 6 रन। 24 गेंदों में चाहिए 36 रन, 36 रनों की जरूरत। 8 विकेट अभी भी हाथ में। जर तुम्ही जिंकला तर मॅन ऑफ द मॅच चिन्मय येतं. कारण त्यांनी स्कोर पण हे केलंय, 6 पण मारलंय आणि विकेट पण घेतलंय आणि डॉट बॉल आहे ना, मिडल ओव्हर आहे. एक फक्त वाईटचा रन गेला, एक केला, वाईट रन नाही दिले. फाईन लेगला गेलाय नाही, 1 रन गेलाय फाईन लेग। कोणाला रे बॉलर आता? आकाश। नागेश ना स्ट्राइकर एंडला। तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं आकाश। स्ट्राइकर एंड को है नागेश। स्विप शॉट्स खेलने का प्रयास यहां पर देखना चाहते हैं। आकाश
काफी बढ़िया गेंदबाज है सिंधुदुर्ग की ओर से। खुद कप्तान है विराट कोहली, हिंगोली की ओर से नागेश, जिम्मेदारी उठानी होगी यहां पर नागेश को। अगर मैच फाइनल खेलनी है आपको तो बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे यहां पर, मेरा कहना माना और देखना चाहते हैं। और ये विकेट, कप्तान की विकेट ली यहां पर वाइस कप्तान ने। काफी दुर्भाग्य रीते आउट होकर पवेलियन लौट चुके। क्या वापसी पाई आकाश ने यहां पर सिंधुदुर्ग की ओर से खेलते हुए। तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं आकाश। स्कोर बिल्कुल वही रुका हुआ 6 रन। 6 रन, 3 विकेट खो चुके यहां पर। फील्डिंग में कुछ सजावट करते हुए थोड़ा सा आकाश। कप्तान है चिन्मय सिंधुदुर्ग के। क्या बढ़िया गेंदबाजी की यहां पर, फुल टॉस डिलीवरी, थोड़े से थोड़े भटके यहां पर लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर हमारी ओर इशारा करते हुए मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ ये रन आता हुआ। थोड़ा एक्स्ट्रा के साथ रन आया तो थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में भी हल्की सी बदलाव यहां पर हमें दिखाई दे रही है। स्कोर हो चुका है 7 रन। जीत के लिए चाहिए 35 रन, 35 कदम दूर। 35 रन चाहिए हिंगोली को यह मुकाबला जीतने के लिए। जो हारेगी उसके लिए एग्जिट का बोर्ड हमने यहां पर गेट पर लिखा रखा है। और ये एक बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर सिंधुदुर्ग की ओर से होते हुई। चौथे विकेट का पतंग यहां पर रोहित। क्या बढ़िया कोच है यहां पर सिंधुदुर्ग के कुणाल सर। क्या गाइडेंस करते हैं कुणाल सर, बिल्कुल बस उसी अंदाज से उसी विश्वास के साथ काम कर रहे हैं यहां पर सभी सिंधुदुर्ग के 11 धुरंधर, 11 खिलाड़ी, 11 फौजी, 11 आर्मी मैन। सुपर ओम, चिन्मय और आकाश। स्ट्राइक को आया यहां पर हिंगोली के। फुल टॉस डिलीवरी करने की कोशिश, चकमा दिया, संपर्क नहीं है गेंद और बल्ले का डॉट चली गई है गेंद। कोई संपर्क नहीं है गेंद और बल्ले का। उस दौरान स्कोर वही रुका हुआ 7 रन। काफी देर के बाद मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड पर हिलता हुआ थोड़ा 7 रन हो चुके हैं। इससे पहले गेंद वाइड गेंद की थी यहां पर कुणाल आकाश ने। अभी अच्छी गेंदबाजी, सुधार लाएंगे यहां पर अपनी गेंदबाजी में। शॉट पे डिलीवरी करने की कोशिश, थोड़ा सा घूमकर शॉट्स खेलने का प्रयास। यहां पर फील्डर तैनात देखना चाहते हैं। फील्डर फील्ड करे तब तक एक दूसरा नहीं, एक ही रन से संतुष्ट। 1 रन के सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। 34 रनों की जरूरत यहां पर यह मुकाबला जीतने के लिए। अभी भी 34 कदम दूर हिंगोली यह मुकाबला जीतने के लिए। एक गेंद, आखिरी गेंद, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। 17 गेंदें खेल चुके यहां पर हिंगोली के बल्लेबाज। स्कोर हो चुका है सिर्फ बनाए यहां पर सिर्फ 8 रन। 1 2 3 4 5 6 रन बल्ले से 2 रन मिस्टर एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन। बॉलिंग है यार, गेंदबाज है, क्या बढ़िया गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 8 रन। सिर्फ 6 रन, सभी 3 विकेट खो चुके यहां पर। स्कोर हो चुका है 8 रन सभी बल्लेबाजों ने। लेकर जो हम बताएंगे यहां पर वैभव सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। सुमित 3 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। नागेश कोई रन नहीं, कप्तान थे, 0 बनाकर आउट हो चुके हैं।
रिजवान अभी भी खेल रहे इस मैदान के ऊपर। रोहित कोई रन नहीं, बल्ले से निकालते हुए उनकी जगह, रोहित की जगह लेने गए हैं यहां पर मधुर। मधुर को अपना काम करना होगा, मधुर जैसी बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन कुछ माफ कीजिए माधव। 18 गेंदे 34 रन, 18 गेंदे 34 रन। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ यहां पर, सिर्फ 7 रन का रिक्वायर्ड रन रेट था, अब बढ़ता हुआ यहां पर जर्सी नंबर 1 सचिन आए गेंदबाजी के लिए। सचिन रिवर्स स्विप खेलने की कोशिश कर रहे थे यहां पर, लेकिन नहीं, लेग स्टंप के काफी बाहर। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन आता हुआ, स्कोर हो चुका है 9 रन। 33 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 33 रन। जीतना होगा आपको हिंगोली अगर फाइनल खेलनी है तो, मेरा कहना मानना था, लेकिन नहीं। और ये गेंद थर्ड मैन एरिया में जाती हुई, गेंद के पीछे फील्डर, गेंद फील्डर से भी तेज आगे भागती हुई। 2 रन, इस 2 रन की सहायता से स्कोर हो चुका है 11 रन। 4 विकेट खो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 11 रन। सचिन 17 गेंदों में 31 रनों की जरूरत यहां पर, 17 गेंदे 31 रन। रोमांचकारी मुकाबला होगा, रोमांचकारी मुकाबला होगा। 17 गेंदे 31 रन। समझ नहीं पाया बल्लेबाज को, खेले तो भी गेंद कहां पे खेले। पहले इरादे स्पष्ट किए थे यहां पर हम खेलेंगे वहां पर, लेकिन गेंदबाज चाणक्य, चतुर गेंदबाज सचिन, चतुर गेंदबाज, समझ लिया था, भाप लिया था बल्लेबाज को किस अंदाज से, किस स्टाइल से यहां पर बल्लेबाजी करेंगे। चतुर गेंदबाज, फिर से एक बार गेंद आउट चली गई है। 3 गेंदे हो चुके हैं सचिन की, काफी रोक के रखा है यहां पर। स्कोर हो चुका है 11 रन। एक तरफा मुकाबला होने की आशंका तो नहीं करेंगे सभी क्रिकेट के चाहने वाले। टफ फाइट, पहला सेमीफाइनल होगा तो टफ फाइट होगा। ग्राउंड नंबर 1 पर टफ फाइट सेमीफाइनल चालू है। हमारे सहयोगी कमेंटेटर धनंजय लोखंडे कमेंट्री कर रहे हैं उस ग्राउंड नंबर 1 पर। ग्राउंड नंबर 2 पर हमारे सहयोगी कमेंटेटर आनंद सर। बढ़िया शॉट्स खेलने का प्रयास यहां पर, देखना चाहते हैं बाहें खोलने का, गेंद थोड़ी सी खराब, बाहें खोलने का मौका मिल गया था यहां पर बल्लेबाज माधव को। 14 गेंदों में भी 30 रनों की जरूरत। सुगंधा मैम हमारे अच्छी स्कोरर हैं, तो हमें बार बार लेखा जोखा, हर गेंद के ऊपर लेखा जोखा बता रही है। 14 गेंदे 30 रन। सिंधुदुर्ग को चाहिए 14 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। यहां पर बड़े हिट्स लगाने पड़ेंगे। 13 गेंदे 30 रन। बिल्कुल जादव जी, 30 रनों की जरूरत है, जबकि मात्र 13 गेंदें बची है। लेकिन देखने वाली बात यह है, जबकि ऑप्शन से बाहर गेंदबाजी हो रही, कि क्यों नहीं हिंगोली के बल्लेबाज अंदर आके खेलते, ऑप्शन पे आके खेलते हैं, तो जरूर कुछ तो संपर्क होगा बल्ले से। जी बिल्कुल, इस तरह संपर्क तो जरूर हुआ। मिड ऑन पे गेंद गई, 1 रन तो जरूर आया, तो इक्का दुक्का से भी यहाँ पे काम बन सकता था। जबकि चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है हिंगोली का 13 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अब और 29 रनों की जरूरत है 12 गेंदों में। ऑप्शन से बाहर जब गेंद पिच होती है और वो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं जादव जी, तो अंदर आके खेलना चाहिए बल्लेबाज को, जबकि ये इनसाइड आउट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करोगे तो जरूर आप कनेक्ट कर पाओगे जादव जी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल सही राय दी है आपने सभी बल्लेबाजों के लिए, सही राय है। कदमों का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ खड़े खड़े होकर शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे तो फिर वो गेंद डॉटी चली जाती है। कोई फुटवर्क नहीं है उस गेंद के ऊपर। गेंदबाज आए चिन्मय, कप्तान है ना रे, चिन्मय 5वीं ओवर लेकर आए, पावर प्ले की ओर रहेगी, फायदा उठाना पड़ेगा यहां पर। 12 गेंदे 29 रन। रोमांचकारी मुकाबला। अगर ये ओवर में
10 या 12 रन भी आ जाएंगे तो फिर एक वापसी पा सकती है यहाँ पर हिंगोली। जी बिल्कुल, क्योंकि 29 रनों की जरूरत है, 12 गेंदें बची है, अब मैच में कुछ बचा नहीं है। अगर बचेगा तो सिर्फ हिंगोली के बल्लेबाज को प्रयास करना होगा। प्रयास जरूर कर रहे हैं लेकिन कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं ना जादव जी, लहरों को देख के नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। उसी तरह से उनको हिम्मत करना है, दर्शाना है, प्रतिभा दिखाना है। यही मौका है, बड़ा स्टेज है, 12 गेंद है, 29 रन है। ये चले गेंदबाज, इस बार देखिए दोबारा बार बार वही गलती कर रहे हैं, जबकि अंदर की तरफ उनको लेना है बल्ले पे गेंद, बाहर की तरफ आके कट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा एक डॉट गेंद आती हुई, अब 11 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। 29 to win of 11 deliveries. They are making it difficult for themselves. The Hingoli batsman out there in the middle and brilliantly bowled by Chinmay. Right arm round the wicket once again. This time once again the same mistake being repeated again and again. But hats off to the bowlers of Sindhudurg. They are pitching it properly. Good line and length. And this time once again went straight to the wicket keeper. Dot delivery, the second dot delivery of the over. Still requiring 29 of 10 deliveries. Getting a little bit tough for Hingoli team. दोबारा अगली गेंद, इस बार लगातार तीसरी डॉट गेंद। जरूर कोच भी, हिंगोली के कोच भी थोड़े से नाखुश होंगे, क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि थोड़ा अंदर रडार में ले गेंद को। रडार में ही नहीं ले रहे गेंद को, इनसाइड आउट ऐसे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उपयोग करना चाहे टेक्निक का भी। अगली गेंद इसी के बीच में दोबारा इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, दोबारा डॉट गेंद जाती हुई, बाई के स्वरूप में रन मिलेगा कि ची नहीं। ये सिंधुदुर्ग के जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी नहीं बल्कि शेर और चीते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लपक रहे हैं गेंद के ऊपर। रनआउट के स्वरूप में विकेट का पतन। ओवर टू यू जादव जी। बंद मुट्ठी से रेत जैसे फिसलती है तो मेरे ख्याल से मैच भी फिसल रही है हिंगोली के हाथ से। माधव आउट होकर पवेलियन लौट चुके, सिर्फ 3 रन बना चुके अपने टीम के लिए। क्या बढ़िया गेंदबाज है यहां पर सचिन चिन्मय। प्यार से कहते हैं चिन्हू उनके कोच कुणाल सर। क्या बढ़िया काम कारनामा करते हैं यहां पर चिन्मय। 4 गेंदे लगातार डॉट। हड़बड़ाहट में रन लेने की कोशिश कर रहे थे हिंगोली के बल्लेबाज, लेकिन नुकसान साबित करते हुए अपने खुद के लिए खाई में ढकलने का काम किया था यहां पर उस बल्लेबाज माधव ने। अच्छी शॉट थी वहां पर, 2 रन की गुंजाइश, रन आउट का खतरा बन सकता है, लेकिन नहीं, दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ अपने अपने क्रीज के अंदर। स्कोर हो चुका है 15 रन। 5वीं ओवर जारी है, बांध के रखा है सभी बल्लेबाजों को। 7 गेंदों में चाहिए 27 रन। मौका मुश्किल है, जीतना मुश्किल है, जीतना मुश्किल है। और ये गेंद अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार चिन्मय कप्तान। ओवर की समाप्ति, 6 गेंदे 27 रन। मुश्किल सा लक्ष्य यहां पर दिखाई दे रहा है। शांत माहौल हिंगोली का, सुई भी गिर जाए तो आवाज होगी आनंद सर हिंगोली की। डगआउट में शांत माहौल। जी बिल्कुल, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी की थी, 41 तक रोका था सिंधुदुर्ग जैसे बढ़िया बल्लेबाजी क्रमांक को। 42 जीतने के लिए था। अगर 7 के रन रेट से अगर बल्लेबाजी करते तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद जिस तरह का प्रयास बल्लेबाजों का रहा है, थोड़ा सा निराशाजनक प्रदर्शन जरूर रहा है जादव जी। दर्शन आए गेंदबाजी के लिए, फुल टच डिलीवरी करने की कोशिश, यहां पर थोड़े से बट के देखना चाहते, गेंद बाउंड्री लाइन को छू पाती या नहीं, उसके अंदर ही बॉल फील कर पाए, और ये नो बॉल, यानी 3 रन आएंगे। 6
6 गेंदों में अभी भी 24 रनों की जरूरत। यहाँ पर बड़े एक दो हिट अगर लग जाती तो फिर मैच में वापसी पा सकती है। यहाँ पर एक दो बड़ी हिट्स। जी बिल्कुल, 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है। इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं है। क्रिकेट और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। ज्यादा से ज्यादा वाइड्स, ज्यादा से ज्यादा नो बॉल, ज्यादा से ज्यादा हिट्स बाहर, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के मुकाबले में। लेकिन अब तक तो पलड़ा भारी बिल्कुल नजर आ रहा है सिंधुदुर्ग टीम का। एक पैर तो उन्होंने जमा दिया है फिनाले के मुकाबले में, अब बस दूसरा पैर जमाना बाकी है। 6 गेंद और 24 रन, क्या कोई उलटफेर है, क्या कोई ट्विस्ट है इस मैच में? जादव जी देखते हैं। शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है उनको। नहीं, चमत्कार ने भी एक गेंद के बाद मेरे ख्याल से चमत्कार भी दरवाजे बंद करती हुई हिंगोली के लिए। क्या बढ़िया गेंदबाज है सभी गेंदबाज। ओम, चिन्मय, आकाश, सचिन, दर्शन, चिन्मय। विक्रम आए स्ट्राइक पर। विक्रम बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं। विक्रम देखना चाहते हैं शॉर्ट पिच डिलीवरी करने की कोशिश यहां पर, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के अंदर ही फील कर पाए। तब तक 2 रन पूरे कर ले। इस 2 रन एक के दुक्के से कुछ काम बनने वाला नहीं है भाई। आप मैच से काफी दूर भाग चुके हैं हिंगोली के बल्लेबाज। जी बिल्कुल, लेकिन तकनीक देखिए जादव जी इनकी। बराबर से गेंद की रडार में गए, अंदर की तरफ आए गुडलैंड डिलीवरी को, जो कि बाहर की तरफ जा रही थी, और खेल दिया उसको कलाई के सारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस तरह की टेक्निक अगर लगता है मुझे पहले बल्लेबाज का इस्तेमाल करते तो जरूर ज्यादा रन बनते और कम रन अभी बनाने होते। देखिए बढ़िया रडार में थी ये गेंद, खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन दौड़ का मुकाबला, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं। रन आउट होने की संभावना, जो बिल्कुल रन आउट के स्वरूप में विकेट का पतन होता हुआ रिजवान अब लौटेंगे पेविलियन। ओवर टू जादव जी। रिजवान पेविलियन लौट चुके। 6 गेंदे 20 रन, मुश्किल सा लक्ष्य, मुश्किल सा लक्ष्य। काबिलियत नहीं दिखाई दे रही हमें किसी भी एक बल्लेबाज में जो बड़ी हिट्स खेल सके। नाराज होकर अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हो तो रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ था 7 रन प्रति ओवर। इक्के दुक्के से भी पहले गेंद के ऊपर स्ट्राइक भी रोटेट करते रहते हैं। इक्के दुक्के से खराब गेंद के ऊपर बड़ी शॉट्स खेल पाते तो भी काम अपना बन सकता था हिंगोली के लिए, लेकिन नहीं। गेंद कहीं, निगाहें कहीं और बल्ला कहीं। देखना चाहते, कोई कदमों का इस्तेमाल नहीं, खड़े खड़े गेंद खेलने की कोशिश, यहां पर नाकाम कोशिश कहनी पड़ेगी। डॉट चली गई है गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 4 गेंदें हो चुकी है इस आखिरी ओवर की। देखना चाहते हैं अभी भी 2 गेंदे 20 रन। फिर से एक बार डॉट चली गई है। यॉर्क डिलीवरी करने की कोशिश, कोई समझ ना पाएंगे। फिर से वही रुके रुके हुए से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय ये बल्लेबाज। ना कदमों का इस्तेमाल, ना फुटवर्क का इस्तेमाल, करे तो भी कैसी बल्लेबाजी। डीजे तो बनती है, डीजे आखिरी ओवर, आखिरी गेंद। विग सेमीफाइनल सेलिब्रेशन बनाएंगे यहां पर सुगंधा। ओके, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, आखिरी गेंद, और शायद ये मुकाबला जीत चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस सिंधुदुर्ग। किती रन बनवले त्यांनी? 20 का? जी बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिंधुदुर्ग टीम और हार्ड लक बॉयज हिंगोली। काफी अच्छा प्रयास किया, सेमीफाइनल तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। अंडर 17 की ये जो मुकाबले, चैंपियनशिप मुकाबले चल रहे हैं, टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र द्वारा बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और यहां तक भी आना बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द फाइनलिस्ट। थाने बनाम सिंधुदुर्ग के बीच में फिनाले का मुकाबला खेला जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसके पहले विमेंस फिनालिस्ट में जो पहुंचे हैं नासिक और उस्मानाबाद की टीम, वो ग्राउंड नंबर 1 पे आपको दिखेंगे। कुछ ही देर में लौटेंगे दोस्तों। जो भी दर्शक हमको घर पे बैठे बैठे देख रहे, कहीं मत जाइएगा, चैनल स्विच मत कीजिएगा, बस यू गए और यू आए।
नाही, नाही.